अब देखेंगे सवाल है 28 के कि अवयव ए निकाले ताकि 2-1 1 0 -3 4 ए का मान ज्ञात करना है। -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 और 15 है। अब देखेंगे इसमें कॉलम 2 है और रो है 3 1 2 3। तो नियम है कि हम सबसे पहले रो का ऑर्डर लिखते हैं तब इसका कॉलम के लिखते हैं। तो रो है 1 2 3 तो पहले 3 लिख दें। कॉलम 2 है तो 2 लिख देंगे। सेम इसी प्रकार से देखेंगे 1 2 3 रो है तो पहले रो लिखेंगे। कॉलम भी 1 2 3 कॉलम 3 हो गया। यानी लेटा हुआ अवस्था में उसको हम रो बोलते हैं और जो खड़ा अवस्था में है उसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे सवाल का जवाब। 2 -1 1 0 -3 ये 4 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर a बराबर -1 -8 -10 1 हो जाएगा। -2 -5 9 22 यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पर है ना रो 1 2 3। ठीक है ना। तो रो 1 2 3 है तो जब इसमें हम बदलेंगे तो रो पहले 3 है तब 2 है तो अब इसमें हमको ये दो रो बन जाएगा 3 कॉलम बन जाएगा मानने के लिए। तब देखते रहेंगे 2 -1 1 0 -3 ये 4 हो जाएगा। अब देखेंगे एक जगह पर हमको अब रो बनाना है 2 और कॉलम बन जाएगा 3। तो ए बी सी हो जाएगा। यहाँ पर ए बी सी यहाँ जाएगा डी ई यहाँ पर एफ हो जाएगा। आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो नजर आएगा कि रो 2 है और कॉलम 3 है। 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 गुने 3 बराबर यहाँ देखेंगे -1 ये -8 ये -10 1 हो जाएगा। ये -2 हो जाएगा। -5 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। यहाँ 22 हो जाएगा। ये 15 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ अब नियम है इसमें देखेंगे रो का है 1 2 3 रो है। इसमें भी रो 2 है और कॉलम 3 है। 1 2 3 तो एक फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करते हुए हम जोड़ते जाएंगे। अब यहाँ से हम बना देखेंगे ध्यान से 2 से करेंगे ए में गुना यहाँ हो जाएगा 2a। फिर देखेंगे -1 से करेंगे प्लस डी में गुना तो -d हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम 2 से करेंगे सेकेंड कॉलम में गुना ये 2 से करेंगे b में गुना तो हो जाएगा यहाँ पर 2b हो जाएगा। फिर देखेंगे 1 से करते हैं -1 से करेंगे ई में गुना ये -e हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अब 2 से गुना करेंगे सी में तो यहाँ हो जाएगा 2c। फिर देखेंगे ये -1 से गुना करेंगे एफ में तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा एफ हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ देखेंगे सेकेंड रो है ना। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 1 से करेंगे ए में गुना यहाँ पर ए हो जाएगा। फिर 0 से गुना करेंगे डी में +0 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे 1 से गुना करेंगे बी में तो बी बन जाएगा। फिर 0 से गुना करेंगे ई में तो ई बन जाए 0 बन जाएगा। ठीक है। फिर देखेंगे 1 से गुना करेंगे सी में तो सी बन जाएगा। फिर 0 से गुना करेंगे एफ में तो ए 0 बन जाएगा। ठीक है ना। आप देखेंगे फिर देखेंगे ये थर्ड रो के देखेंगे। थर्ड रो से तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करेंगे। -3 से ए में गुना करेंगे यहाँ पर -3a हो जाएगा। ठीक है ना। फिर +4 से डी में गुना करेंगे तो +4d हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे -3 से सेकेंड रो में गुना करेंगे -3 से बी में गुना करेंगे तो -3b हो जाएगा। फिर 4 से ई में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +4e। फिर देखेंगे थर्ड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे -3 से सी में गुना करेंगे तो हो जाएगा -3c। फिर 4 से हम एफ में गुना करेंगे
तो यहाँ हो जाएगा 4f बन जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स का चिन्ह है, ठीक है ना। अब यहाँ हम लिख दें, यहाँ देखेंगे बराबर के बाद वाला, ये -1 है, ये -8 है, ये -10 है, 1, ये -2, ये -5, हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 22, यहाँ हो जाएगा 15। हमें ज्ञात करना है ABCD का मान। अब देखेंगे आप देखते रहेंगे और नोट्स करते रहेंगे, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आप लोगों को यहाँ से मिटा देंगे तब समझाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 2a - d, 2a - d फर्स्ट टर्म है, इसमें से भी फर्स्ट टर्म है, तो 2a - d एक है ना, -1, तो हम एक लेंगे। यहाँ लिखेंगे 2a - d ये बराबर -1 हो जाएगा, समीकरण 1 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे यहाँ पर 2b - e, यहाँ लिख देंगे 2b - e बराबर, सेकेंड टर्म में चलेंगे तो ये -8 हो जाएगा, इसको समीकरण 2 नाम रख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, 2c - f हो जाएगा, 2c - f बराबर -10 हो जाएगा, तो समीकरण 3 नाम रख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, a है ना, तो a बराबर आप देखेंगे 1 हो जाएगा, इसको समीकरण 4 नाम रख देंगे। फिर आगे देखेंगे, अब b बराबर -2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर b बराबर ये -2, ये समीकरण 5 नाम रख देंगे, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 होगा, c बराबर देखेंगे, c बराबर -5 हो जाएगा, इसका हम 6 नाम रख देंगे, ठीक है ना। और 2 समीकरण इसमें बच रहा है, ठीक है ना। अब देखेंगे और हम 2 समीकरण बाद में निकाल के आपको समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अब देखेंगे ABC का मान निकल गया, यानी ABC का मान निकला हुआ है। अब हमें D, E और F का मान निकालेंगे। अब देखेंगे यहाँ से ऐसा करते, इसको लिख भी देते हैं, -3a + 4d बराबर 9, समीकरण 7 नाम रखते हैं। फिर देखेंगे यहाँ से, यहाँ देखेंगे -3b + 4e बराबर 22, इसको 8 नाम रख देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे आगे -c + 4f बराबर 15, इसको हम 9 नाम रख देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, a का मान अगर समीकरण 1 में मान रख देंगे, a का मान समीकरण 1 में, तो d का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। अब हम आप लोगों को यहाँ से मिटा के हम आपको फिर समझा देते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से हम इसको मिटा दिए, अब देखेंगे यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 में, यहाँ देखेंगे a बराबर 1 है, समीकरण 1 में a बराबर 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 है यहाँ पर 2a - b बराबर -1, यहाँ जगह 2 गुने a के मान 1 है, -d बराबर -1 हो जाएगा, ये -d हो जाएगा, ये -1 ये प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बनेगा, ये प्लस बराबर के बाद जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो -d बराबर ये -3 हो जाएगा। दोनों तरफ नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, यानी d का मान 3 निकल के आएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे,
अगर यहाँ b का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो e का मान निकल जाएगा। अब हम यहाँ बना देते हैं कि समीकरण 2 में b बराबर, देखेंगे यहाँ पर b बराबर -2, तो -2 का मान रखने पर तो b में देखेंगे यहाँ पर कि 2b माइनस e बराबर -8, तो 2, अब b के मान देखेंगे, b का मान -2 है तो 2 रख देंगे, e बराबर -8। अब देखेंगे प्लस है माइनस माइनस 4 हो जाएगा, माइनस e बराबर -8 हो जाएगा, तो माइनस e बराबर +8 है। दोनों को हम अचार संख्या बोलते हैं। तो नियम है कि अचार के यहाँ हम अचार के ले जाएंगे, तो माइनस बराबर के बाद जाएगा कि +4 हो जाएगा, तो माइनस e बराबर -4। दोनों तरफ नेगेटिव है, बराबर के पहले और बराबर के बाद, तो नेगेटिव मिलके दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो e बराबर 4 हो जाएगा। यानी ए बी सी डी का मान निकल गया। अब हमें एफ का मान निकालना है, ठीक है ना। ए बी सी डी का मान निकल गया, अब हमें एफ का मान निकालें। अब यहाँ हम बना के समझा देते हैं। अब देखेंगे समीकरण 3 में, अगर समीकरण 3 में सी का मान रखेंगे तो यहाँ भी एफ का मान निकल जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 3 में एफ बराबर, समीकरण 3 में सी बराबर, ये गलती लिखा गया, सी बराबर -5 का मान रखने पर, तो देखेंगे 3 में लिखा है 2c माइनस एफ बराबर -10। अब देखेंगे 2 और c के मान है -5, यहाँ जाएगा एफ बराबर -10, प्लस और माइनस माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस एफ बराबर -10 हो जाएगा, इसलिए माइनस एफ बराबर -10। ये -10 बराबर के बाद ले जाएंगे तो +10 बन जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बराबर 0। तो इस एफ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एफ बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो अब देख लेंगे यहाँ पर ए बराबर हम ए बी सी डी ई एफ तक माने हैं। अब देखेंगे यहाँ पर ए का मान कितना निकल गया, देख लेंगे इसमें से ए का मान। तो ए का मान आप देखेंगे तो ए के मान इसमें 1 है, बी के मान, ए का मान 1 है, बी का मान -2 है, सी के मान -5। अब फिर देखेंगे हो गया ए बी सी, और डी का मान देखेंगे, डी का मान देखेंगे यहाँ +3 है, तो यहाँ पर डी के मान +3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको ई का मान देखना है, तो ई का मान यहाँ पर देखेंगे, ई का मान यह 4 है। अब एफ का मान देखेंगे 0, यही आपका आंसर बन के आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अगर सही से समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखेंगे सवाल, अब सवाल 29 है। आप ही x का मान ज्ञात करें ताकि x इंटू मैट्रिक्स 2 3 4 5 बराबर 0 -4 10 और 3 है। हमें x का मान ज्ञात करना है। आप पहले आप समझ लेंगे, दो 3 4 5 बराबर 0 -4 10 3, ठीक है। आप देखेंगे इसको ध्यान से देखें, इसमें रो 2 है ना, कॉलम भी 2 है और रो भी 2 है। अब इधर भी हम कॉलम भी 2 मान लेंगे और रो भी 2 मान लेंगे। तो एक्स का मान हमें ए बी सी डी, एक्स का मान हम मान लें, यहाँ मैट्रिक्स का चिन्ह हो जाएगा 2 3 4 5 हो जाएगा, बराबर 0 -4 ये 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखेंगे आप लोग गौर से देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। अब देखेंगे 2 रो है ना, 1 2 रो है, कॉलम भी 2 है, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में गुना करते हैं, जोड़ते जाएंगे। तो ए से 2 में गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, बी से करेंगे 4 में गुना तो 4b हो जाएगा। फिर देखेंगे अब a से गुना करेंगे 3 में तो हो जाएगा यहाँ पर 3a,
अब बी से गुना करेंगे 5 में तो हो जाएगा यहाँ पर 5b। फिर देखेंगे सेकेंड रो को देखेंगे, सी से करेंगे 2 में गुना, यहाँ 2c हो जाएगा। डी से गुना करेंगे 4 में तो 4d बन जाएगी, यानी रो से हम कॉलम में गुना करते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे यहाँ रो से फिर कॉलम में गुना करेंगे तो सी से करेंगे 3 में गुना तो हो जाएगा यहाँ पर 3c। और डी से गुना करेंगे 5 में तो हो जाएगा 5d। अब देखेंगे यहाँ पर अब बराबर हो जाएगा 0 माइनस 4 10 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 2a प्लस 4b, देखें फर्स्ट है ना, ठीक है ना, इसमें से फर्स्ट इसमें फर्स्ट लेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे 2a प्लस 4b बराबर 0, इस समीकरण एक नाम रख देंगे। फिर देखेंगे आप 3a प्लस 5b, तो 3a प्लस 5b बराबर -4, इसको समीकरण 2 नाम रख देंगे, ठीक है ना। अब फिर देखिए 2c प्लस 4d बराबर यहाँ पर 10 होगा, इस समीकरण 3 नाम रखेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर 3c प्लस 5d बराबर ये 3 हो जाएगा, इसको समीकरण 4 नाम रखेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे हमें ए बी सी डी का मान निकालना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सबसे पहले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं कि 2a प्लस 4b बराबर 0, इसको समीकरण 1 लिखे हुए हैं। इसको यहाँ पर 3a प्लस 5b बराबर 3a प्लस 5b बराबर -4, इसको समीकरण 2 नाम देखेंगे। ध्यान पूर्वक देखेंगे, इसमें चर 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 पहले ही बराबर है, यानी a b b पहले बराबर। अब हमें लुप्तीकरण या विलोपन विधि से हमें फर्स्ट टर्म को बराबर करना है या सेकेंड टर्म को बराबर करें, दोनों बात बराबर होते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर 3 है ना, अब 3 से अगर हम समीकरण 1 में अगर गुना कर देते हैं और समीकरण 2 में 1 से 2 से गुना कर देंगे, ये दोनों मान बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको लिख देंगे कि समीकरण 1 गुने नीचे 3 है, 3 लिख देंगे, और समीकरण 2 गुने हम 2 लिख देंगे, और समीकरण 1 में से हम 2 को घटा देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे 3 से गुना कर देंगे 2 में तो 3 दूना 6 बन जाएगा। फिर 3 से गुना कर देंगे 4 में तो 4 तिया 12 भी बन जाएगा। 3 से गुना करेंगे 0 में तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे 2 से गुना करेंगे 3 में तो 3 दूना 6 बन जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे 5 में तो 5 दूना 10 बन जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे -4 में तो 4 दूनी 8 बन जाएगा। प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये -10 में से +12 घटा देंगे, यहाँ पर 2 भी बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा 8, ये 2 से हम भाग लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी b बराबर 4, यानी b का मान 4 निकल गया। इसी b का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में b बराबर 4 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखेंगे यहाँ पर 2a प्लस 4b बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 2a प्लस 4 गुने b का मान 4 है। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पर 2a है ना, आई प्लस 4 चुका 16, तो 16 बराबर के बाद जाएगा तो -16 बन जाएगा, इसलिए a बराबर 16/2 भाग लगाएंगे तो 8 दूना 16, यानी a बराबर ये -8 आ जाएगा। अब हम आपको 3 और 4 के बैलेंस करके बताएंगे। अब समीकरण 3 में देखेंगे 2c प्लस 4d बराबर 10 है और 3c प्लस 5d बराबर 3 है। अब नीचे से ऊपर वाला में गुना, ऊपर वाला में नीचे से गुना कर देंगे तो इसका भी आंसर निकल के आप लोगों को सामने आ जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं 2c प्लस 4d बराबर ये 10 हो जाएगा। फिर देखेंगे 3c प्लस
5D बराबर 3 हो जाए। ठीक है ना, इसको समीकरण 3 लिख देंगे और इसको समीकरण 4 लिख देंगे। अब देखेंगे ध्यान से, चर चर पहले ही बराबर है, 3 से गुना कर देंगे, 2 में तो 3 दूना 6 बन जाएगा, 3 से गुना कर देंगे 4 में तो 4 दिया 12 बन जाएगा, और 3 से गुना कर देंगे 10 में तो 10 या 30 बन जाएगा। यहाँ हम डायलॉग लिख देते हैं, समीकरण 3 गुने 3, समीकरण 4 गुने 2, समीकरण समीकरण 3 माइनस 4 से। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना का 6 बन जाएगा, 3 दूना 6 C बन जाएगा, फिर 3 से गुना करेंगे 4 या 12 D बन जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 10 या 30 बनेगा। फिर देखेंगे 2 से गुना करेंगे 6 में तो 3 दूना 6 C बन जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 D बन जाएगा, फिर 2 से गुना करेंगे 3 में तो 3 दूना का 6 बन जाएगा। ये माइनस 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 होगा, दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा। फिर 2D बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 24 होगा, 2 से भाग लग जाएगा तो 12 हो जाएगा, इसलिए D बराबर 12 हो गया, यानी D का मान निकल गया, यानी ABCD का मान निकल गया। अब देखेंगे समीकरण 3 में D बराबर 12 का मान रखने पर, तो समीकरण 3 देखेंगे 2C प्लस 4D बराबर 10 है, तो 2C प्लस 4 गुने D के मान देखेंगे, D के मान यहाँ पर है 12, तो 12 बराबर 10 हो जाएगा, तो 2C ये हो जाएगा 12 चौका 48, तो बराबर के पहले ले जाएंगे तो इसको तो यहाँ पर हो जाएगा 48, यानी 2C बराबर जो घटा देंगे तो 38 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 38 हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो 19 दूना 38, यानी C बराबर -19 हो गया। ठीक है ना, ABCD का मान निकल गया। अब हम आप लोगों को यहाँ बना देते हैं, यहाँ लिख देंगे x बराबर A के मान देखेंगे, सबसे पहले A के मान देखेंगे, तो A का मान देखेंगे यहाँ पर, तो A के मान निकल गया -8। अब देखेंगे B, तो B का मान निकल गया 4। अब देखेंगे C का मान निकल गया 19। अब देखेंगे D का मान निकल गया 12। यही आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे।